माँ, अदालत में मुकदमे की कार्रवाई सुनने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि मोहन को फांसी होने वाली है। यह सब मेरी झूठी गवाही की वजह से ही हुआ है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। इससे पहले कि मोहन को फांसी हो जाए, मैं खुद आत्महत्या कर रही हूं। ये आत्महत्या नहीं है दीदी, ये हत्या है। कानून की जीत हो रही थी, इसलिए उन जलील लोगों ने सपना को जान से मार डाला और इस कत्ल को भी खुदकुशी का केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुमित्रा, सुमित्रा, सुमित्रा! क्या हुआ मेरी बेटी को? मेरी सपना को क्या हुआ? मेरी सपना को क्या हुआ? मैंने अपनी बेटी को मार डाला। मैं तेरा कातिल हूँ बेटी। मैंने बेटी को मार डाला। तकदीर ने मेरे साथ कैसा इंसाफ किया। जब मैं जिंदगी भर एक बुरा आदमी था तो मेरी बेटी मेरे साथ थी, लेकिन जब एक अच्छा इंसान बनने का मन में ख्याल आया तो मेरी बेटी मुझसे दूर चली गई। बहुत दूर चली गई मेरी बेटी मुझसे, बहुत दूर। सुमित्रा, जिन हाथों ने तेरी मांग में सिंदूर भरा था, आज उन्हीं हाथों को जोड़कर तुझे प्रणाम करता हूं। आज उन्हीं हाथों को जोड़कर तुझसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दे सुमित्रा। सुमित्रा, देखा, तेरी शराफत, तेरी ईमानदारी और वफादारी ने तुझे क्या तोहफा दिया है। तू अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर डोली में विदा करना चाहती थी। ये तो विदा हो गई, मगर डोली में नहीं, आरती में विदा हो गई। रवि, तुमने मुझसे छोटे होते हुए भी जिंदगी की सच्चाई को मुझसे ज्यादा समझ लिया। जिस कानून को मैंने अपना मजहब समझा, अपनी जिंदगी का मकसद समझा, उसी कानून ने मेरी बच्ची की जान की कुर्बानी ले ली। मैंने अपने पति को छोड़ दिया, जज के ओहदे से मैंने इस्तीफा दे दिया और आज उसी कानून की वजह से मैंने अपनी जवान बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खोकर मैं बिना औलाद के बनकर रह गई। लेकिन रवि, देर से ही सही, आज मैं समझ गई। इंसाफ और कानून चंद लोगों के हाथों में गेंद बनकर उछल रहे हैं, और जब तक ये गेंद राजनीति के जालिमों की कैद से आजाद नहीं होते, तब तक किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता, किसी के साथ न्याय नहीं हो सकता। आज तेरा भाई तुझसे वादा करता है दीदी कि समाज के गंदे लोगों के हाथ तोड़कर इंसाफ को वापस आजाद करा के लाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे गलत कदम क्यों न उठाना पड़े। वाह,
बड़ा तीर मार लिया। अरे उस जानकर सपना को कत्ल करने में मेरा क्या फायदा हुआ? अरे पहले मेरे बेटे रघु को उस हरामखोर रवि की कैद से छुड़ा कर लाओ। अरे बाबा, आप क्या हाथ छोड़ा के लाएगा? किसको मालूम है आपका बेटा जिंदा भी है या मर के सुरसुरा गया? अबे उल्लंघने, मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। रघु बेटे, तू ठीक तो है ना? उस रवि के बच्चे ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी ना? अरे कुछ नहीं, पहले की तरह सड़ा हुआ है। अरे उसने मेरा बयान रिकॉर्ड करवा लिया जबरदस्ती कि मैंने कमला का खून किया है। किंग कॉन्ग जी, इस टेप रिकॉर्डर में मेरी आवाज भरी हुई है कि मैंने अपनी पत्नी का खून किया है। अरे तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? आग लगा दे इस कैसेट को। यहाँ पर अपुन का हुकूमत चलता है। अपुन का परमिशन के बगैर यहाँ पर हवा भी नहीं घुस सकता। तो तू इधर आए क्या? हाँ, जिन्हें तूने सहारा दिया है उन्हें कब्रिस्तान पहुंचाने आया हूं। बाद में आता हूँ। नहीं, सचमुच की है। कोई भी नहीं। हरामखोर, अब मेरे पास वजह भी है और वारंट भी। क्योंकि इन मुल्जिमान के जुर्म साबित हो चुके हैं, इसलिए अदालत रघु को उम्र कैद की सजा का हुक्म देती है।
राजशेखर और किंग कांग को सजाए मौत, सेवक राम और मदन लाल को 3-3 साल की सजाए कैद। माँ सिर्फ 3 साल? अच्छा है, मतलब ठीक अगले इलेक्शन तक मैं बाहर आ जाऊंगा। और अदालत मोहन को चंपा के कत्ल में निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। अरे मुन्ना, आज ऐसा बाजा बजा कि बाजाओं का भी बाजा बज जाएगा। अरे ये कोई बाजा है, बजाना है तो पुलिस बैंड बजाओ, बाजाओ का बाजा। तुम चुप रहो जी, मैं बात कर रही हूँ ना। मैं तुम्हारा पति हूँ, संभाल के। सिर्फ नाम के